सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर हम आज बात करेंगे, आज का टॉपिक है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे खतरनाक चैप्टर स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में लगता है। टेंशन मत लेना, आज की वीडियो के बाद चैप्टर को बहुत आसान लगने वाला है, गारंटी मैं लेता हूँ इस बात की। वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़े ही कॉन्सेप्चुअल वे से पढ़ाने वाला आपको चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगे आपको। जनरली मैंने देखा प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करने बैठ जाते हैं, पंडित पदरी प्रसाद रट्टा मार लेते हैं, कुछ भी रट्टा मार लेते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। तो पहले आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पता करेंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान समझना। पहले हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। बच्चा करता क्या है कि आपके पास रट्टा मारता है, मीनिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th की आनी जरूरी है अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करनी है। अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आपको इन्वर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। कुछ दिनों में 11th की ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर्स आपके कवर किए जाएंगे विद कॉन्सेप्चुअली, सारी यूनिट्स कवर की जाएंगी। अब बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है और होती क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल हम बोल सकते हैं आपके पास एंटी ट्रिग्नोमेट्री भी है। एंटी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या, उसका उल्टा है। एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक्स है यानी उल्टा चल रहा है, यानी चीज शो करती है रेशियो ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये शो करता है रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे शो होता है, कैसे यूज होता है, वो सारी बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको याद दिला दूं तो आपने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे 6। अभी अगर मैं पूरी क्लास से पूछूं कि 6 फंक्शन क्यों होते हैं तो आधी क्लास को ये नहीं पता कि 6 क्यों होते हैं। साइन, थीटा, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, ये 6 क्यों होते हैं। तो 6 होने का रीज़न क्या है, आपके पास अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके 3 कोण यानी 3 एंगल्स आते हैं। जब हम 3 एंगल्स को किसी भी वे में अरेंज करें तो टोटल जो हमारे पास अरेंजमेंट बनता है वो कितना बनता है, 6। अगर आपने 11th पढ़ी है तो यहाँ पर 3 पॉसिबल साइड्स होती हैं। अब 3 पॉसिबल साइड्स का अगर हम अरेंजमेंट करें तो इसका अरेंजमेंट कितना बनता है, 6 चांसेस बनते हैं। दैट्स वाई 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 फंक्शन तब बनते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। आज तक जैसे आपके पास फंक्शन होता है कि आप लोग क्या करते थे, अगर मैं बोलता था कि x इक्वल टू साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, तो x बेसिकली क्या होता है, x की रेंज होती है। x को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ की क्या शो करते हैं, रेंज, और ये चीज़ क्या शो करती है, उसकी डोमेन। ये चीज़ शो करता है उसका डोमेन। बट अब हमें इसको इन्वर्स लेके चलना है। तो हमें इन्वर्स लेके क्या चलना है, अब हमें यहाँ पर जैसे पता है कि साइन 30 डिग्री पे, तो साइन 30 पे कितना होता है, 1/2 हमें पता है। बट अब इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है, रेंज के मुताबिक डोमेन निकालना है, रिवर्स चलना है। तो इन्वर्स का मतलब क्या है, रिवर्स फंक्शन देखना है हमें। तो रिवर्स फंक्शन देखेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसे समझाने के लिख रहा हूँ, कोई बच्चा ने बोला कि ऐसे लिखना है एग्जाम में। अगर आप मैथमेटिक्स को नीचे लेके जाओ तो x अपॉन साइन 30, तो यानी इन्वर्स फंक्शन बनता है साइन इन्वर्स x इक्वल टू 30 डिग्री। मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा करके नहीं दिखाना। अगर एग्जाम में करके दिखाओ टीचर मार्क्स काट देगा, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं तो समझा रहा हूँ कि इन्वर्स मतलब क्या है कि हम उसका एंगल रोटेट कर रहे हैं, हम उसका एंगल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, उसका इन्वर्स फंक्शन होता है। तो अब ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉस, ये सब की वैल्यू क्या होती थी। जनरली बच्चा 12th में आया तो उसको 10th की प्रॉपर्टीज याद नहीं होती कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम पहले रिवाइज करते हैं। आज आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाने वाला हूँ वैल्यू को ड्राइव करने का, कि वैल्यू ड्राइव कैसे करते हैं। ध्यान से देखते हैं, आपके फिंगर दिखाई दे रही है, आप इस फिंगर को ऐसे रखो। यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इससे आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। क्या रखना है, हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 2 रखना है और वैल्यू क्या करना है, अंडर रूट करना है। इससे आप कभी भी भूल जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को बना सकते हो। याद करते कैसे, जैसे पहले साइन बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो साइन 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे
45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे क्या होती है वैल्यू। तो अगर हम बात करें साइन 0 पे तो वैल्यू क्या है इसके नीचे की वैल्यू देखनी है तो क्या है, एक भी नहीं है, 0 वैल्यू है, अपॉन 2 क्या आ गया, साइन 0 पे 0 आ गया। साइन 0 पे कितना हो गया, 0 हो गया। अब साइन 30 पे देखना है तो 30 पे देखेंगे आपके कितनी वैल्यू है, इसके नीचे से नीचे कितनी वैल्यू है, 1, तो 1/2, 1 का रूट कुछ भी निकालो क्या आएगा, 1, तो आंसर कितना हो गया, 1/2 आ गया। अगर हम आगे निकालते 45 की तो 45 के नीचे कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो 2/2, लेकिन इसका क्या रूट लेना है, तो कितना हो गया आगे पास, √2 से काटेंगे क्या बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। तो 45 कितना बन गया, 1/√2 बन गया। फॉर्मूला याद करें, आसान तरीका सिखा रहा हूँ आपको मैं। अगर 60 पे देखना है तो कितनी सी वैल्यू होगी, 1, 2, 3, तो वैल्यू को रूट में रखना है डिवाइड बाई 2 यानी √3/2। अगर 90 में रखना है तो कैसे होगा, आपके पास 4/2 रूट यानी दैट इज बिकम 2√2, तो आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये जो शॉर्टकट सिखाया मैंने आपको, यूज़फुल कहाँ पर है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट यूज़फुल है जगह 0 और 90 पे। बच्चा 30, 45, 60 की वैल्यू याद रख लेता है लेकिन 0 और 90 पे कंफ्यूज हो जाता है, तो आप ऐसे करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो। क्या तरीका बताएं, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको तरीका में। जो नीचे वैल्यू आ रही है उसको रूट में लेना है, जितने नंबर है डिवाइड बाई 2 करना है। इसके नीचे क्या थी, 1 भी थी, 0 डिवाइड बाई 2 0। इसके नीचे 1 वैल्यू है तो 1 डिवाइड बाई 2। इसके नीचे 2 वैल्यू है तो √2 डिवाइड बाई 2 यानी 1/√2। इसके नीचे 3 वैल्यू है तो √3/2। इसके नीचे 4 वैल्यू है तो √4 यानी 2/2 यानी कि 1। तो इस तरह से आपने साइन की वैल्यू बना ली। अगर आपको साइन बनाना आ गया तो इससे क्या बना सकते हो आप, कॉस, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता था, साइन का इन्वर्स चलता था। तो 1√3/2 1/√2 आपके पास 1/2 0, ये बन गया कॉस। अब मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए। फिर इसके बाद आप क्या बना सकते हैं, टेन कैसे बनता था, 1/sin/cos, तो sin/cos करेंगे तो आपके 0/1 0, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, यहाँ कट गया रूट से 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया √3 आ गया, यहाँ इन्फिनिटी आ गया। कॉट इसका उल्टा चलता है, कॉट चलेगा इसका इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 और 0। sec कैसे निकलेगा, 1/cos, याद होगा आपको कैसे निकलता है, 1/cos थीटा। तो 1/cos कैसे निकालेंगे, 1/1 यानी 1, इससे करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा √2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। cos से क्या किसका उल्टा होता है, या 1/, आप साइन बोल सकते हो, तो इन्फिनिटी 2√2 2√3 और 1, ये आपकी वैल्यूज आ गई। आपको ये भी याद होगा, इसको हम अगर पाई की फॉर्म में शो करते हो 0, π/6, π/4, π/3, π/2, इस तरह से इसको प्रेजेंटेशन दी जाती थी। ये जस्ट मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम क्वेश्चन की फॉर्मेशन सीखते हैं। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर लें, जिससे इंस्टाग्राम पेज पर आपको सारी वीडियोस और सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देखा आपने, अब आगे बात करते हैं रेंज की। अगर हम बात करें तो आप यहाँ रेंज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा रेंज को। आपके पास जो साइन फैमिली है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा और टेन थीटा, इनकी रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है। और जो हमारे पास रेंज आती है कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, इसकी रेंज क्या होती है 0 से π होती है। ठीक है, अब यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें इसे करना पड़ेगा, राउंडेशन देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ नेगेटिव एंगल ऑलवेज नीड टू टेक राउंडेशन, हमें क्या लेनी पड़ेगी, उसकी राउंडेशन लेनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी रेंज 0 से π के अंदर
आनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज के लिए क्वेश्चन आपके पास आया, अभी आपको जब मैं क्लास में करवा दूंगा तो इसके बाद आज की क्लास से आप 2.1 आप घर पे निकाल के देखें, पूरी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जाएंगे, इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। तो टेंशन लेने का बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं हम लोग। अगर सपोज के लिए क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स आपके पास 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? करने के दो तरीके हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या है? फर्स्ट अल्टरनेटिव, इसको प्रेजेंटेशन देने के दो तरीके हमारे पास। हम ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को हमने लेट कर लिया इक्वल टू y, तो हम इसको इधर लेके चलते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पर 1/2 है, इस साइन इनवर्स को हम उधर ले जाएंगे अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन y। अब साइन y की वैल्यू कहाँ पर 1/2 होती है? तो 1/2 इक्वल टू साइन π/6 पर। दैट्स मीन y की वैल्यू क्या है? π/6 है, जो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के अंदर। बट ये प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिव नहीं लगती, हम इससे नहीं करेंगे एग्जाम में। हम एग्जाम में और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, आपके पास साइन इनवर्स 1/2, सेकेंड अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूँ आपके लिए, इक्वल टू y है। अब याद करो कि साइन 1/2 कहाँ पे होता है? साइन 1/2 कहाँ पर होता है? आपके पास π/6 पर। तो साइन इनवर्स साइन π/6 मैंने 1/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वल टू y। अब अगर आपको मैथमेटिकल टर्म्स में इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है, जब बेस सेम होते हैं पावर क्या होती है? ऐड, तो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा है? π/6 इक्वल टू y। सिंपल। जो कहाँ बिलोंग करता है? -π/2 से π/2 पर बिलोंग करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं। सपोज के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? हम इसको लेट कर लेंगे tan इनवर्स 1 इक्वल टू y। तो tan इनवर्स tan 1 कहाँ पे होता है? अभी पढ़ाया था वो π/4 पर इक्वल टू y। तो tan से tan कैंसिल करके काट के दिखाना होता है, इससे हम समझ जाएगा टीचर। क्या आ गया आपके पास? π/4। आप चाहो लिख सकते हो बिलोंग कहाँ करता है? -π/2 से π/2 के अंदर बिलोंग करता है। सपोज के लिए अगर हम बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है, आपके पास कॉसिक इनवर्स आपके पास आता है 2/√3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? इसको हम लेट कर लिया, हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, तो इसका फंक्शन बनाते हैं। अब कॉसिक इनवर्स 2√3 कहाँ पे होता है? याद करो, साइन 3√2 कहाँ पे होता था? जहाँ साइन 3√2 होता है उसका उल्टा कर दो, तो साइन 60 डिग्री पर होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री पर। यानी कॉसिक इनवर्स π/3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? π/3 आ गई। ओके। एक आधा कॉस का फंक्शन भी करते हैं। सपोज कॉस थीटा, सॉरी कॉस आपके पास दे रखा है कॉस इनवर्स 1/√2 क्वेश्चन, तो इसको लेट कर लेंगे, कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू y। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? आपके पास कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 कहाँ पे होता है? π/4 पे होता है इक्वल टू y। तो y कितना आ गया आपके पास? π/4, जो बिलोंग क्या करता है? 0 से पाई के अंदर इसकी वैल्यू करती है, बिलोंग करती है। ठीक है। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल थे, अभी कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक इसके हम एग्जाम्पल करते रहेंगे। तो आगे बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से। और सपोज के लिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है, तो वही करेंगे, लेट कर लेंगे इसको, सेक इनवर्स 2 इक्वल टू y। सेक इनवर्स सेक 2 कहाँ पर होता है? किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा होगा। कॉस 1/2 कहाँ पे होता है? 60 पर होता है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? बस 2 हो जाएगा सेक के लिए। तो सेक π/3 पर बनेगा ये इक्वल टू y। सेक से सेक कैंसिल, यानी π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, जो बिलोंग करता है 0 से पाई। ये तो आपने सिंपल पढ़ लिया। अब नेगेटिव टर्म्स की तरफ चलते हैं। सपोज के लिए याद करो वो दिन जब आप 11th में थे, आपने एक पढ़ा था फंक्शन
कि जो साइन वाले होते हैं, याद दिला दूँ कि साइन का अगर एंगल माइनस में हो तो अपना माइनस एंगल थूक देता है। ऐसे याद कर लो आप कि साइन माइनस बाहर अपना फेंक देता है, या आप थूक भी सकते हो, बोल सकते हो। तो इसका नेगेटिव बाहर स्प्लिट कर देता है अपना, सिंपल याद कर सकते हो अपना आप। इसको नेगेटिव को देखते हैं। इसकी फैमिली में सारे गंदे लोग हैं, सारे बहुत सिंबल क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे 10 माइनस एक्स आएगा तो क्या जाएगा, माइनस 10x कॉसिक एक्स। बच्चे कह रहे तो मजाक वाली बात कर दी। याद करने का तरीका बताया मैंने आपको जिससे आप याद कर सको, और क्या ऐसे। लेकिन जो कॉट वाले फैमिली ना, कॉस वाले, ये गंदगी खा लेते हैं, ये नहीं थूकते, गंदगी हजम कर लेते हैं। कहते ओह सब अंदर चला जाएगा, बाहर आएगा ही नहीं। ये बड़े अच्छे लोग हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जो सी वाली फैमिली वाले, इसको सी को छोड़कर बाकी सब अपना अपना गंद बचा लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा sec माइनस इज इक्वल टू sec बनता है, और cot माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स बनता है। ये अपने नेगेटिव खा जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन समझते हैं। सपोज के लिए आपका क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स √3/2 माइनस में, तो क्या करना है, वही करेंगे, लेट करेंगे। साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स, साइन कहाँ पर होता है, √3/2 π/6 यानी 5/3 पर, सॉरी यानी कि 60 डिग्री पर। तो साइन माइनस π/3। अब क्या साइन की रेंज माइनस में जाती है? यस, साइन की रेंज माइनस में जाती है, तो हमें राउंडेशन की जरूरत नहीं है। साइन साइन कैंसिल, यानी माइनस π/3 इज इक्वल टू वाई, दैट इज बिलोंग इन माइनस π/2 टू π/2, उसके अंदर बिलोंग करती है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज क्वेश्चन आता है हमारे पास tan इनवर्स -1/√3। तो क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। tan इनवर्स -√3 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर, यानी कि -π/6 पर, इक्वल टू वाई। अब क्या tan की रेंज जाएगी नेगेटिव में? यस, tan की रेंज नेगेटिव में जाती है, तो tan से tan कैंसिल, -π/6 इक्वल टू वाई, दैट्स मीन्स बिलोंग टू -π/2 से π/2। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन आता है आपके पास कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस नेगेटिव में जाता है, नहीं जाता है, याद रखना। तो आपके पास क्या जाएगा, लेट कर लोगे, कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस इक्वल टू वाई, कॉस इनवर्स कॉस -π/4 इक्वल टू वाई। अब क्या कॉस की रेंज जाती है नेगेटिव में? नहीं जाती, उसे राउंडेशन देना जरूरी है। तो कॉस इनवर्स कॉस π-π/4 इक्वल टू वाई, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, पाई का राउंडेशन दिया, इक्वल टू वाई, कॉस से कॉस कैंसिल, 3π/4 इक्वल टू वाई। इट्स बिलोंग इन 0 to पाई, यानी इसकी रेंज इसके अंदर कवर करती है। फिर अगर हम बात करें, सपोज के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है, मान लो कॉट इनवर्स -1। तो कॉट भी सी फैमिली का, इसकी भी रेंज नेगेटिव में नहीं जाती है, तो लेट कर लेंगे। कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू वाई, कॉट इनवर्स कॉट -π/4 इक्वल टू वाई। इसको भी जानी पड़ेगी, राउंडेशन देनी पड़ेगी। तो आपके पास क्या जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट π-π/4 इक्वल टू वाई, यानी कॉट इनवर्स कॉट 3π/4 इक्वल टू वाई। तो 3π/4 इक्वल टू वाई, दैट इज बिलोंग 0 to पाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की हेल्प से, जिससे माइंड में आपके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये गारंटी आप चेक करना 2.1 जाके आगे सारे क्वेश्चन को यूँ निकलेंगे, यूँ आपसे आज। तो क्वेश्चन और करते, सपोज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ sec इनवर्स आपके पास 2 नेगेटिव में है। तो sec 2 कहाँ पर होता है, कॉस का उल्टा, cos 1/2 कहाँ पे होता है, 60 पे होता था, 60 डिग्री पे। तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं इसको हम, sec इनवर्स -2 इक्वल टू वाई, sec इनवर्स sec -π/3 इक्वल टू वाई,
तो sec से sec आप कैंसिल नहीं करेंगे, पहले राउंडेशन देंगे बिकॉज sec नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो राउंडेशन देंगे। sec इनवर्स sec पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू वाई। sec इनवर्स sec 2 पाई बाय 3 इक्वल टू वाई। sec से sec कटा 2 पाई बाय 3 इक्वल टू वाई। ओके रिपोर्ट। जो बिलोंग कहाँ करता है हमारे पास 0 से पाई के बीच में। एक क्वेश्चन और करते हैं, सपोज के लिए आपका क्वेश्चन आ गया कॉट इनवर्स √3 माइनस, तो लेट करेंगे इसको कॉट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू वाई। अब कॉट 3 रूट कहाँ पे होता है आपके पास, यानी 10 का उल्टा 10 कहाँ पे होता था, आपके यहाँ 60 पे हो जाएगा, 30 पे आ जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू वाई। कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू वाई। कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 6 इक्वल टू वाई। कॉट से कॉट गया 5 पाई बाय 6 इक्वल टू वाई, दैट इज बिलोंग 0 से पाई। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? ठीक है, हम आगे बात करते हैं। वीडियो पॉज करते हैं, इंक खत्म हो गई है। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, सपोज उसके बाद मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है साइन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सारी वैल्यू को इकट्ठे लगा देंगे। आपके पास साइन इनवर्स साइन 1/2 कहाँ पे होता है, पाई बाय 6 पर होता है, प्लस टेन इनवर्स टेन 1 कहाँ पे होता है, पाई बाय 4 पे होता है, प्लस कॉट इनवर्स कॉट याद कर √3 कहाँ पे होता है, पाई बाय 6 पर होता है, तो कॉट पाई बाय 6, साइन साइन कैंसिल पाई बाय 6, 10 से 10 कैंसिल पाई बाय 4, कॉट से कॉट कैंसिल पाई बाय 6, पाई बाय 6 ऐड हो गए तो क्या बन गए 2 पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, एलसीएम दिया 7 पाई अपॉन 12। एलसीएम तो आता है ना बच्चों आपके पास, 4 + 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, सपोज के लिए क्वेश्चन है आपके पास कॉट इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे इसको हम, आपके पास कॉट इनवर्स कहाँ पे होता है, कॉट 1 माइनस पाई बाय 4 पे, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस पाई बाय 3 पर होता है, प्लस टेन इनवर्स 10 कहाँ पर होता है, √3 यानी 60 पर होता है, यानी माइनस पाई बाय 3 पे। अब कॉट वाला क्या नेगेटिव जा सकता है, नहीं, तो इसका राउंडेशन देनी पड़ेगी, यानी कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस को देनी जो होता है, नहीं पॉजिटिव ही है, पाई बाय 3 प्लस टेन इनवर्स, क्या 10 को देने की जरूरत होती है, नहीं, 10 नेगेटिव हो सकता है, ये बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पे हो गया कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 प्लस टेन इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 3, कट गया प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस की जगह माइनस पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 से पाई बाय 3 क्या हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाय 4। ओके रिपोर्ट यहाँ तक। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहे भी हमारे साथ। तो अब तक आपने देखा, अब एक आधा कॉन्सेप्ट और करते हैं जिससे आपके माइंड में थोड़ी सी क्लियरिटी और आएगी। हम यहाँ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे जिससे आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब सपोज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लो सेक इनवर्स 2/√3 माइनस प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स माइनस, यहाँ पे माइनस डाल देते सपोज के लिए, यहाँ माइनस और ये आ गया -√3, इसकी वैल्यू निकालने को बोला। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपके पास सेक इनवर्स सेक 2/√3 कहाँ पर होता है, कॉस 3/√2 कहाँ पर होता है, 30 पर होता है, तो कॉस का उल्टा यानी 30 पर चलेगा। तो क्या बन गया आपका सेक
माइनस π/6 पर आ गया, प्लस tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, π/4 पे होता है, माइनस कॉट कहाँ पे होता है, √3 60 पे 30 पे होता है, यानी कॉट माइनस π/6। अब इसको राउंडेशन देनी पड़ेगी, यानी कि sec इनवर्स sec π माइनस π/6 प्लस tan इनवर्स ऐसे कैसे रहेगा, tan π/4 माइनस कॉट, एलसीएम देंगे इसको भी, कॉट राउंडेशन देंगे पाई माइनस π/4 की 6 की। अब यहाँ पे हो जाएगा sec इनवर्स sec 5π/6 प्लस tan इनवर्स tan π/4 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 5π/6। अब sec से sec गया, क्या आ गया 5π/6, tan से tan गया प्लस π/4, यहाँ करा माइनस 5π/6, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया π/4। तो शायद आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों, 2.1 खत्म करनी है आपको, और पूरी हो जाएगी गारंटी मेरी। जब नया क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, करवा दिएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ और बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में 10x प्लस वाई का, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ माइनस और यहाँ क्या होता प्लस, उल्टा चलता था। तो ऐसे यहाँ फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला बनता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इससे क्वेश्चन करते हैं। सपोज के लिए कुछ भी क्वेश्चन लिख लिया मैंने कि आपको क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 4/5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने वॉलंटियरली कुछ भी लिख दिया है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्वेश्चन में गिवन होगी। ये 5 है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 2/3 प्लस 4/5 माइनस 2/3 इंटू में 4/5। tan इनवर्स एलसीएम देंगे 10 प्लस 12 अपॉन 15, यहाँ करा 1 माइनस 8 अपॉन 15। tan इनवर्स 22 अपॉन 15, 15 माइनस करा 7 अपॉन 15, क्या आ गया tan इनवर्स 22 अपॉन 7। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करना था। अब इस पे आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2.2 से और क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस से। इतना आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपको करना है। बाकी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर की जाएगी, जिसके लिए आपको जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।